जमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण और गोप उस दिन जमुना जी किनारे पर गायों को चराने लगे लोग और भोजन का समय हुआ। ग्वाल बालों के साथ भगवान बैठ गए बीच में और भोजन करने लगे। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। अगर कोई कितना भी पापी हो उनको अनन्य भाव से भजता है तो उसे वे महात्मा बना देते हैं, सद्गति दे देते हैं, अपनी गति देते हैं। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सस्व शांति निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति। कि अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितोऽपि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति। ऐ कौन्तेय ये समझ जाओ कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। न मे भक्ता प्रणश्यति। चाहे जैसे भी हो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते ही हैं। वे लोग भोजन कर रहे हैं, बीच में बैठे हैं कन्हैया, चारों तरफ से गोल बनाकर मंडल गोप भी बैठे हैं और सब लोग अपने अपने घर से भोजन ले गए हैं। कौन भोजन? जो अघासुर के पेट में चला गया था। ध्यान दे रहे हैं ना? अघासुर का जब वध हुआ था, अघासुर के पेट में पहले गए थे ना शीतलता के लिए, ठंडा है गुफा जानकर। वृंदावन में एक बना है अघासुर जैसा लोगों को घूमने के लिए बड़ा बढ़िया बना है। अपने अपने घर से जो लोग ले गए हैं खोल खोल गठरी और सबको सभी लोग बांट रहे हैं। थोड़ा तोड़ो थोड़ा तोड़ो थोड़ा थोड़ा करके सब बांटते हैं और फिर जिनका अब सबका अधिक अधिक हो रहा है, जितना था उतना हो गया, सबके घर से थोड़ा थोड़ा लिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि दहिया भतवा मिसरी चटनी खीरिया गुजिया भुजिया भोलिया मीठ का खट का रसवा कइले पियले कइले बतिया कबही हंसी तो नहीं बात करे कबही सब साथी रहे चुकिया मोरली धरती मोरली कटी में सूरत लहराई दिए दीपिया। भगवान कृष्ण बैठे हुए बीच में, फेटा बांधे हुए हैं, सुनहला उनका दुपट्टा जैसा है और एक तरफ सिंगी खोसे हुए हैं और एक तरफ अपनी मुरली रखे हुए हैं। कि बिभ्रत वेणुं जठर पटयो श्रृंगवीत्री चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवला तत्फलान्यंगिलीषु। तो बाएं हाथ में वो जो भोजन है वो उठाए हैं लोग और दाहिने हाथ से खा रहे हैं और कभी कभी या अंगुली भी चाट रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है तो लोग चाटने लगते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभीष्वयि स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे जज्ञभुक बालकीभिः। सुखदेव जी ने एक ऐसी बात कही कि
कि बड़े बड़े यज्ञों में और नारायणाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा इत्यादि स्वाहा स्वाहा करके और कई कई दिन तक जो यज्ञ होता है उसमें भी भगवान आते नहीं हैं। और वीर नारायण आज गोपों के साथ बैठकर यज्ञ केली कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी खूब ठहाका हंसते हैं और कभी कभी सभी चुप हो जाते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि बताओ ना, हम इनको प्रणाम कर रहे हैं भगवान जानकर, ये तो अहिरों के साथ जूठ खा रहे हैं, ये तो जरूर भगवान नहीं है, हमसे ही गलती हुई है। अच्छा हम परीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि अभी अभी अघासुर के साथ जो हुआ वो एक घटना अद्भुत घटना थी। ब्रह्मा जी ने सभी गायों को समाधि गुफा में ले जाकर लुकवा दिया, छिपा दिया। भगवान कहे कि अच्छा तुम लोग भोजन करो, और मैं आ रहा हूँ गायों को देकर। हाथ में कवल लिए हुए हैं, इसी तरह से दही भात हाथ में कवल पत्तल पर लिए हुए हैं और गायों को खोजने के लिए गए। तब तक सभी गोपों को ब्रह्मा जी चुरा दिए। भगवान तो सब जानते हैं, जान गए। उतनी गायों को उन्होंने बना दिया, उतने बछड़ों को उन्होंने बना दिया, उतने गोपों को बना दिया, और जो जो जैसा जैसा पहना था, जिस रंग का था, जिसके गले में जैसी रस्सी, जैसी घंटी, उसी प्रकार के बना दिए। देखिए, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी जीव नहीं बनाते हैं। ब्रह्मा जी की सामर्थ्य जीव बनाने की नहीं है कि वो लोग ढांचा तैयार करते हैं। कौन सा जीव कैसा कर्म किया है, पाप किया है, पुण्य किया है, कौन तरह का, इसको पशु जोनि में भेजना है कि मानव जोनि में भेजना है, दानव बनाना है, कीट पतंग पशु पक्षी क्या बनाना है, तो वो ढांचा बनाते हैं। जैसे कुछ कंपनी वाले अलग अलग कंपनियों से पार्ट खरीद लेते हैं और इसके बाद अपने यहाँ उसका बॉडी तैयार करते हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी, तो जो जिस विषय का माहिर हो उसकी परीक्षा उसी में लेनी चाहिए। भगवान ने जीव नहीं बनाया, बल्कि अपने आप उस रूप में हो गए। जितनी गाय उतने रूप में बन गए, जितने गोप थे वो बन गए। साल भर तक ब्रज में आना जाना, गायों का चरना, ये सब चलता रहा। एक दिन बलराम जी को आभास हो गया और बलराम जी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया ये क्या सब हो रहा है? अरे ये लोग ऋषि नहीं, ये देवता नहीं, सब में तुम ही दिखलाई दे रहे हो। नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीसि चराचरेषु सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं बले युक्तेन वृतं प्रभुणा बलो वै। तो जब ब्रह्मा जी के विषय में भगवान कृष्ण ने कहा कि रे भैया, हमारे विषय में ब्रह्मा जी को संदेह हो गया है ना, तो सब छिपा दिए थे, तो मैं इस तरह से इसी रूप में अपने को कर लिया। ब्रह्मा जी जब आकर देखे तो देखते हैं कि सभी गाय बछड़े और सभी गोप तो जो के त्यों हैं। फिर वहां देखते हैं जहां छिपाए थे वहां, तो वहां भी हैं। अब तो पैरों पर पड़ गए और लगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान से कहे कि तीरे से करके निज महिमनि स्वप्रमिति के परत्रा जातो तम निरसन मुखम ब्रह्म कमितौ अमीषिपि द्रष्टो
किमिदमि दिवा मोयति सति चछादाजोऽस्ज्ञात्वा सपदि परमो जजनिका। कि ये तो साक्षात नारायण हैं और पैरों पर पड़ गए चार मुकुट, चारों मुकुट से जैसे ना लोग कहेगा कि नाक दरक रहे हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण के चरणों में अपना मुकुट डाल दिए और जब कृष्ण भगवान ने क्षमा किया, भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए उन्होंने कहा कि श्यामलं माधवं पीतवस्त्रं हरिं कुण्डलं धारिणं गुञ्जमालाधरं पक्षपक्षस्थलं केतुचधरं राधिकावल्लभं गोपिकानायकम्। हस्तदग्धोदनं वीरुणाशोभितं पद्मशोभाकरं गोपपालम्बरं भक्तवाञ्छाकरं चिन्मयानन्दकं केवलं कृष्णचन्द्रं भजे सादरम्। नित्यं स्वरूपात्मकं ज्ञानरूपात्मकं सत्यरूपात्मकं अच्युतं निर्गुणं ज्योतिरूपं सदा वासुदेवं यशोदाकुमारं भजे। दृष्ट्वा त्वरेण निजघोरपरोऽवतीर्य दृष्ट्वा त्वरेण निजघोरणतोऽवतीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमयवाद्यपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रिजुग्मं नत्वामुदश्रुशूलगौरलिकाभिषेकम्। स्वर्ण दंड के समान चार मुकुटों से युक्त ब्रह्मा जी पैरों पड़े और उनको क्षमा जब भगवान ने दिया, क्षमा दान दिया, तब वो गए। इस प्रकार से ब्रह्मा का मोह भगवान ने दूर किया। जब सभी गायें, बछड़े और गोप आए तो ये अदृश्य हो गए पहले वाले जो गाय, जो को कृष्ण अपना रूप समेट लिए और किसी को तनिक भी भान नहीं हुआ कि हम कहीं गए थे, चोरी हुए थे, कहीं दूसरी जगह छिपाए गए थे, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। भगवान कृष्ण ने धेनुकासुर का उद्धार किया, कालीय नाग का उन्होंने उद्धार किया, कालीय नाग पर उन्होंने कृपा की। कालीय नाग के फन को तो इतना कुचले कि खून मुंह से फेंकने लगा, वो निकलने लगा। सुखदेव जी ने कहा कि तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरुबबन नृपभक्त गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। अब नारायण से लड़ने की हिम्मत नहीं, समझ गया कि नारायण है, पुराण पुरुषोत्तम है, प्रणाम किया। और फिर जहाँ रहते थे रमणक द्वीप पर नारायण के कहने पर वे कालीनाथ चले गए, जल शुद्ध हो गया।